वाले हैं कि डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के 3rd लेवल मतलब एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट को हमें कैसे फॉर्मेट करना है, बेसिकली हमें उसे कैसे लिखना है। तो हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में कि एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट पर कैसे रिसर्च की जाती है, उसके टॉपिक कैसे डिसाइड किए जाते हैं और हमें उस पर कैसे काम करना है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एंड आज हम इस जर्नी पर चलते हैं एक पीपीटी के साथ जो मैंने आपके लिए खास से बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में हमें एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो पहले टॉपिक को मूव करते हैं, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट क्यों करना है हमें। पहली बात, ये हमारे साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ाता है, मतलब हम साइंटिफिक नज़रिए से कैसे देखें चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल लैंडस्केपिंग टॉपिक ले लीजिए, हमें उस साइंटिफिक नज़रिए से कैसे देखना है, हमें डिजाइनिंग के नज़रिए से नहीं देखना, साइंटिफिकली कैसे बेनिफिट करेगा हमें। और ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ा देता है बहुत। जैसे कि हमें लैंडस्केपिंग दिया, फॉर एग्जांपल लैंडस्केपिंग ऑफ अ कैफेटेरिया, तो हमें कैसे क्या प्लांट्स लगाने चाहिए, कैसे यूज़ करना, कैसे हमें कंपोस्ट बिन्स यूज़ करने चाहिए। तो ऐसे हमें अप्रोच हमारी बढ़ाते हैं। बाद में आता है व्हाट इज एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर। तो देखो, रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एनालाइजिंग अ प्रोजेक्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बेसिकली इसका मीनिंग होता है कोई भी मेथड जो आप खुद डिज़ाइन करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये कोई नया इन्वेंशन हो सकता है, नई आइडिया हो सकती है या नई स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है बेसिकली ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूज़ ऑफ कंपोस्ट बिन्स, जिससे हमें फूड वेस्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं, या हम ऐसे इनोवेशन ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे रोबोट्स जो एक ह्यूमन के पेट के जितना खाना रिक्वायर्ड है उतना ही सर्व करते हैं, ये नया इन्वेंशन हो गया। तो ऐसे इन्वेंशन और स्ट्रैटेजीज हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमें ताकत देते हैं। तो हम एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट में एम्फसाइज करते हैं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो अब देखिए, प्रॉब्लम देखना आपको चालू करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम देखना। तो अब जब टॉपिक डिसाइड करना होता है तो पहले ब्रेनस्टॉर्म करो आइडियाज को, ढूंढो क्या हो सकता है, कौन सी प्रॉब्लम दिख रही है आपके आसपास में, लैंडस्केपिंग के रिलेटेड होना चाहिए। बाद में आपको करना है कि अपनी सराउंडिंग में देखना चालू करो, सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जाम्पल अपने घर में देखो क्या चालू है, कैसे एनवायरनमेंट है, उसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं। और जब ये सब कर रहे हो ऐसे टॉपिक्स चूज करो जो साइंटिफिक हो। मतलब आप कोई भी ऐसा एरा गहरा टॉपिक नहीं ले सकते, मतलब सबसे अच्छी सोफा कवर कौन सी होगी घर में, ये नहीं। एक ऐसा टॉपिक लो, फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर इन इनक्लोज स्पेस विद मिनिमम सनलाइट कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा। बाद में एक विजुअलाइज क्राइटेरिया बनाइए, मतलब कौन से क्राइटेरिया पर आप काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होए 2 तरह के टॉपिक्स आपके मन में आए। पहला टॉपिक है कि हम देखेंगे कि एक इंटेरिक क्लोज एरिया को हम कैसे लैंडस्केप करें, और दूसरा टॉपिक एक ओपन एरिया को हम कैसे लैंडस्केप करें। तो जो क्लोज एरिया में प्लांट्स जो बहुत डिफरेंट होंगे जो ओपन एरिया में यूज होने वाले हैं। तो ऐसे क्राइटेरिया बनो कि आप कौन से टॉपिक पर रिसर्च करोगे। तो क्लोज स्पेस में हाउस आएगा, कैफेटेरिया आ गया, ओपन स्पेस में गार्डन्स आ गए। तो ऐसे टॉपिक्स की क्राइटेरिया बनो, उसके अनुसार आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो ये रेलेवेंट होना चाहिए रियल लाइफ इश्यूज के साथ, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये ना आपके टाइम पीरियड और रिसोर्सेज जो आपके पास अभी प्रेजेंट है उनमें फुलफिल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि एक घर में कितने प्लांट ग्रो करेंगे पर साल, तो आपको देखना पड़ेगा, 1 साल वेट करना पड़ेगा आपको, पर इतना टाइम नहीं है आपके पास, आपको 2 महीने। तो आप ऑलरेडी रिसर्च यूज कर सकते हैं, 2 महीने किया है। और ना तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे टॉपिक्स लीजिए जो टाइम लिमिट के अंदर आपके कंप्लीट हो जाए। बाद में इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया होने चाहिए वो, मतलब कुछ भी कॉपी मत कीजिए इंटरनेट से। और इसका मतलब है सारा एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट ही मत कॉपी कर लीजिए, आप 1-2 साइट से भी रिसर्च पेपर ले सकते हैं और अपने डाटा में रेफरेंसेस के नाम पर वो लिख सकते हैं। बाद में टेक्नोलॉजिकली भी इनोवेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे प्रोजेक्ट में मैंने 3D प्रिंटिंग से बायोप्लास्टिक की एक टेक्नोलॉजी मैंने प्रेजेंट की थी, तो एक इनोवेटिव आइडिया थी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड।
तो आगे देखते हैं फ्रेमिंग और रिसर्च कोड। बेसिकली क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है। कुछ भी हमें एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक क्वेश्चन के अराउंड चलता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होगा सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग। ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है क्योंकि सस्टेनेबल लैंडस्केप में बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं, बहुत सारे वेरियस प्रोसेस आ जाते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग फॉर हाउसेस या सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग इनसाइड कैफेटेरिया, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो आपका रिसर्च कोड हो, वो क्वेश्चन आपके टाइटल पर आने वाला है वो साइंटिफिक हो, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग फॉर द कलर ऑफ द काउच, नहीं लिखना, साइंटिफिक चीज लिखनी है आपको। वहाँ आगे बढ़ते प्रोजेक्ट प्लान देखते हैं हम। तो पहले एक हाइपोथेसिस क्रिएट करो। आपको बताया कि हम साइंटिफिक मेथड में पहले तो आइडिया सोचते हैं, बाद में उस पर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, बाद में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, बाद में कंक्लूजन निकालते हैं। तो वैसे पहले मैं आइडिया मिला सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग का, तो हमने एक टॉपिक चूज किया, फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग इंडोर्स। उसमें हमें हाइपोथेसिस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल कैफेटेरिया की सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग हो तो यूजिंग कंपोस्ट बिन्स विल रिड्यूस द फूड वेस्ट बाय 30%, एक हाइपोथेसिस हो गए। बाद में डिसाइड करें ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्या है आपके हाइपोथेसिस का। इस हाइपोथेसिस का ऑब्जेक्टिव है कि वो फूड वेस्ट की मात्रा कम करे। तो बाद में आप डिज़ाइन के मेथोडोलॉजी या बेसिकली एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कीजिए। तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट के साथ सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना वेस्ट होता है, या ऑलरेडी साइट्स पर जहाँ पर यूज़ हो रहा है वहाँ का डाटा भी हम ले सकते हैं। तो बाद में डाटा प्लान कलेक्शन सेम आ गया। बाद में सेट अ टाइमलाइन, मतलब डिवाइड करो अपने काम को, एक साथ सारा एक दिन में आप नहीं कर सकते, बहुत बड़ा होता है, लिखना भी होगा आपको। तो 1-2 महीने का टाइम आपको दिया गया है, उसमें 2-4 हफ्ते आप रिसर्च पर दो, डाटा कलेक्शन पर लो, बाद में 1 हफ्ता आप देखो कि कैसे हमें डिज़ाइन करना है उसको, कैसे हमें उसे ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाना है उसको, क्योंकि डिज़ाइन भी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर्स। बाद में हमें वो लिखना भी है, उसके लिए आपको 1 महीने से 1.5 महीने लग भी सकते हैं आराम से। तो आगे बढ़ते हम एक्चुअल रिसर्च वर्क हमें करना है, कैसे करें। पहली बात टॉपिक डिसाइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल इंडोर लैंडस्केपिंग, हमने टॉपिक ले लिया कैफेटेरिया का। तो गैदर डाटा, फॉर एग्जाम्पल कंपोस्ट बिन्स हम यूज करें, कितना फूड वेस्ट रिड्यूस होगा, उस डाटा आप रिसर्च करो इंटरनेट पर या अपने खुद के स्कूल में देखिए आपको मिल रहा है क्या। मैं परफॉर्म एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपके कैफेटेरिया में पॉसिबल होगा। तो कंपोस्ट बिन का आइडिया आप ला के प्रिंसिपल को सजेस्ट करके देखिए कितना फूड वेस्ट रिड्यूस होता है। वो नहीं होता तो इंटरनेट पर ऑलरेडी जो एक्सपेरिमेंट किए गए दूसरे लोगों से, वो उसका डाटा भी आप रेफर कर सकते हो। बाद में एंश्योर एक्यूरेसी, 2-4 साइट से आप वो डाटा देखिए, आपका डाटा और दूसरों का डाटा कंपेयर कीजिए और बाद में एक कंक्लूजन निकालिए, एवरेज कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि वो डाटा एक्यूरेट हो। आगे देखते हैं एनालाइजिंग डाटा। अब हमारे पास डाटा आ गया, हमें ये भी पता है हमारा डाटा करेक्ट है, पर अब हम देखते हैं डाटा रेलेवेंट है करें। तो पहले तो स्टार्स और पाई में डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आ गया एक लाइन ग्राफ आप बनाएंगे, तो अमाउंट ऑफ फूड वेस्ट होगा वाई एक्सेस पर और टाइम होगा एक्स एक्सेस पर। तो आप लाइन ग्राफ से पॉइंट ड्रॉ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2020 में कितना फूड वेस्ट हुआ, 2022 में कितना हुआ, 2024 में कितना हुआ, ऐसे आप टाइमलाइन देखिए, लाइन चार्ट पाई चार्ट बना सकते हैं अपने डाटा के अराउंड। माने फाइंड पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल हमने 2022 में कंपोस्ट बीन यूज करना चालू किया, तो 2022 के पहले से कितना इंक्रीज हो रहा था हमारे फूड वेस्ट, बाद में 2022 के बाद कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है फूड वेस्ट, ये आप पैटर्न ढूंढ सकते हैं। बाद में ट्रेंड्स कोरिलेशन, जो बेसिक हमें फंडामेंटल्स हो रहे डाटा में। फॉर एग्जाम्पल जब 2022 से हमने कंपोस्ट बिन यूज़ करना चालू किया, फूड वेस्ट घट गया और जितना भी हमारे पास जो फूड वेस्ट की मात्रा वो कंटिन्यूसली बढ़ते रही 2022 के पहले से, बाद में वो ड्रॉप होने चालू कर दी। तो एक पीक आती है 2022 पर, जब सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट चालू हो रहा था हमारे कैफेटेरिया। बाद में फाइंडिंग्स आपको मिलेंगे। बाद में हमने हाइपोथेसिस टेस्ट कीजिए, आपको देखना है कि वो हाइपोथेसिस बराबर है, तो आप देखोगे हाँ तो कंपोस्ट बिन है, तो इतना 2020 में इतना फूड वेस्ट हुआ, बाद में 2020 में कंपोस्ट बिन यूज़ किया तो एक साल में फॉर एग्जांपल 20% फूड
वेस्ट रिड्यूस हुआ, तो आपके वो हाइपोथेसिस 10% आपकी हाइपोथेसिस से ऑफ सेंटर है, या ज़्यादा फूड रिड्यूस हो गया, मतलब कि आपको हाइपोथेसिस किया था 30% फूड वेस्ट रिड्यूस होगा पर 40% होगा, फिर और अच्छी बात है। तो ऐसी चीज़ आपको देखने में एनालाइजिंग डाटा के पार्ट में, बाद में कंक्लूजन मतलब ऑब्जेक्टिव अब निकालना है हमें। तो पहले समराइज कीजिए पॉइंट्स, वो में आ गए, तो समराइज पॉइंट पर अब काम हमने कर दिए हैं। बाद में स्टेट वेदर हाइपोथेसिस वाज करेक्ट और नॉट, मतलब आपने जो प्रेडिक्शन दिए तो बराबर थे या नहीं, और वो बराबर नहीं हो तो आपको उस पर क्या और करना चाहिए, और बराबर है तो और उस पर और क्या करना चाहिए। बाद में डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट, मतलब हाँ 30% रिड्यूस हो गया फूड वेस्ट, तो सब क्या होता है, हो गया तो क्या होगा, तो इसका इफेक्ट हमें उसमें ऑब्जेक्टिव में बताने की 30% फूड वेस्ट रिड्यूस हो गया तो क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा एनवायरमेंट वर्ल्ड पर। बाद में रिपोर्ट राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब आ चुका है। तो एक्चुअल डाटा कलेक्ट हमने कर लिया है और अब हमारे पास डाटा है चार्ट से। अब हमें उस चार्ट डाटा को एक पेपर पर उतराना है। पहली बात सिलेक्शन के लिए कौन से पेन कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज़ करो बना के, स्केच पेन, कलर पेंसिल, कलर्स। बाद में पेज इंपॉर्टेंट है, पेज से कलर इंक हो, पेज से आउटसाइड नहीं जाना चाहिए। अब एक साइड पर लिखोगे दूसरे साइड पर उसकी इम्प्रिंट नहीं आनी चाहिए, ऐसे अच्छे कड़क पेपर देखिए। बाद में उस पेपर हमारे पास है तो फाइल फोल्डर हमारे एक ले लीजिए। बाद में स्टार्ट कीजिए आपका पहला टाइटल ऑफ द पेज, उसके लिए आप यूज़ करें कलर पेपर, तो राइट पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आप ड्राइंग कर सकते हैं और जो होता है शब्द भी लिख सकते हैं उस पर। तो बेसिकली उस पर हमें एक आइडिया देना है, कंप्लीट सेंस नहीं, थोड़ा वेगली हमें बताना है कि इस प्रोजेक्ट में क्या दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने टाइटल पर, आप अभी देख सकते हो ये टाइटल है, तो एक लड़का दिखाया गया है यहाँ पर। उस लड़के के दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, हमारे पास ऑरेंज पील है और मेरे बहन के जो ब्रेसलेट्स होते हैं, वो हेयर एक्सेसरीज होते हैं, वो हमेशा ख़राब हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। तो हम उस वेस्ट ऑरेंज पील से हम वो नए वाले जो अच्छे टिकाऊ हेयर एक्सेसरीज बना सकते हैं क्या। बाद में मैंने वो आगे की जो स्टेप्स दिए उसमें हम देख सकते हैं कि मैंने उस हेयर एक्सेसरीज बनाया ऑरेंज पील से, और मैं और मेरी बहन वो पहन के फैशन कर रही है। तो ऐसे ही आपको ऐसे टाइटल बनाए, क्रिएटिव होना चाहिए और आपको बना के नहीं लेना है, और आपको बेसिक रखना है, ज़्यादा कुछ डिटेल फैंसी आप लियोनार्डो डा विंची नहीं हो, आपको चाइल्ड लेवल पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, आप सिंपल लिख सकते हो सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग इन इंडोर एरियाज। हाँ, अब वो टाइटल है ना, मैंने वो रिसर्च कोड दिया था आपको क्वेश्चन जिस पर आपका एक्शन प्रोजेक्ट चलेगा, वो कोड ही आपका मेन टाइटल होगा। तो मेरा कोड है बायो ऑरेंज पील से हेयर एक्सेसरी कैसे बनाए, कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के अराउंड ही मैंने अपने पूरे एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का समरी दिया है। तो टाइटल हमने बना दिया, बाद में इसमें नेम लिखने, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, बाद में और गिवन प्रेजेंटेड बाय अजित मौर्य आप लिख सकते हो। बाद में हो गया, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, ब्रीफ समरी ऑफ रिसर्च। इसमें आपको देखना है क्या क्या आपको दिखने वाला है इस प्रोजेक्ट में, ब्रीफली, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। बाद में इंट्रोड्यूस करना है, बैकग्राउंड बताने, उसका सिग्निफिकेंस, रिसर्च क्वेश्चन जो आपका टाइटल है वहाँ पर देखना है, और आया है वो टाइटल का मतलब क्या है एक्चुअली, वो आपको बताना है। तो पहले आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इंडोर एरिया में लैंडस्केपिंग, इसका बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए, लैंडस्केपिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कैसे प्रकार के लैंडस्केपिंग किए जा सकते हैं इंडोर्स में। बाद में सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, इसे क्या बेनिफिट मिलेगी हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए, बाद में हमारे वो सराउंडिंग्स के लिए। बाद में रिसर्च क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए कि ये रिसर्च क्वेश्चन हमारे प्रोजेक्ट से लैंडस्केपिंग कैसे रिलेट करता है। उससे इंट्रोडक्शन 2-3 पान का होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट 1-2 पान का भी चलेगा। बाद में हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव्स, उसमें इलैबोरेट करना, स्पेसिफिकली आप अपनी हाइपोथेसिस कैसे लिख रही है। तो पहली बात हाइपोथेसिस आपको बराबर देखनी है, तो उसमें कुछ खामियां नहीं होनी चाहिए आपके हाइपोथेसिस में, बेसिकली साइंटिफिक होनी चाहिए, और जो प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं वो ट्रू होने चाहिए। मतलब आप पहले कंक्लूजन देखो और आपकी हाइपोथेसिस पहले
बराबर चल नहीं रही थी तो हाइपोथेसिस चेंज मत कीजिए, जो आपने हाइपोथेसिस थिंक की वही लिखे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाना कि हम सब बराबर प्रेडिक्ट कर लेते, क्योंकि कोई बराबर प्रेडिक्शन नहीं कर पाता। तो क्वेश्चन निर्माण हो सकता है एमएसटी के स्टाफ में कि इसने बराबर प्रेडिक्शन कैसे दी। तो आपको अपनी ओरिजिनल हाइपोथेसिस दीजिए, मैंने देखे हाउ हाइपोथेसिस की मैच होती है क्या नहीं। बाद में हाइपोथेसिस आपने लिख दी, फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ हाइपोथेसिस में कि मैंने हाइपोथेसिस की कि मैंने थिंक किया कि जो हम कंपोस्ट बिन यूज़ करेंगे जिससे हमें 30% रिडक्शन मिलेगा फूड वेस्ट पर। ऐसे हाइपोथेसिस में टॉपिक के बारे में लिख सकता हूँ। बाद में ऑब्जेक्टिव लिखना हमें कि अब इसको हमें टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहले हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, बाद में सर्वे करने पड़ेंगे, बाद में वो डाटा को एनालाइज करके क्या क्या स्टेप्स, मेजर स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, वो इसमें रिटन डाउन स्पेसिफिकली डिटेल में हमें बताना है। बाद में मेथोडोलॉजी हमें लिखनी है। तो अब ऑब्जेक्टिव आपको करने में कौन से स्टेप्स आपने लिए और आपने कैसा किया। तो ऑब्जेक्टिव हो गया प्लान, और जो मेथोडोलॉजी होगी वो है कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। बाद में हमें रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट में आपको कंक्लूजन बताने हैं। तो हमें देखा कि डाटा में आया कि 2022 के पहले फूड लॉस कम हो रहा था, और 2022 के बाद जब हम कंपोस्ट में यूज़ कर रहे थे तो फूड लॉस जो रिड्यूस हुआ, मतलब जो फूड वेस्ट हुआ वो रिडक्शन में आ गया। 2020 के पहले फूड वेस्ट बढ़ रहा था और 2020 के बाद फूड वेस्ट कम हो रहा था। तो ये मैच कर रहे होगे नंबर 30% से डिक्रीज एक साल में, तो वेरी गुड, आपकी हाइपोथेसिस बराबर है। पर आपकी कोरिलेशन मैच नहीं कर रही, मतलब कंपोस्ट बिन यूज करने के बाद वो फूड वेस्ट के नंबर सेम रहे, वो एक्चुअली ज़्यादा इंक्रीज है, वो स्टडी रहे, लीनियर ही रहे। तो आपको बताना है, सच सच बताना है आपको, क्योंकि इस हम एक्शन प्रोजेक्ट उस दिखाने के लिए कर रहे कि हाँ हम सच्चाई से चलते हैं और हम कर सकते हैं प्रोजेक्ट। तो बाद में ये हो गया रिजल्ट कंक्लूजन। बाद में हमें फाइनल समरी देनी है उसकी। बाद में हमें रेफरेंसेस लिखने पड़ेंगे, जिस साइट से आपने वो कंटेंट मतलब डाटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर से, रिसर्च पेपर से थोड़े 2-4 पॉइंट्स ऐड किए कि एक स्कूल में एक ऐसा XYZ एक्सपेरिमेंट हुआ है, उससे ये रिजल्ट आया, तो आप रिजल्ट आप ले सकते हैं। और पर आपको रेफरेंस पे वो साइट या पेपर का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक्नॉलेजमेंट करनी है। बेसिकली हमें सब बताना है कि रिकग्निशन हम देते हैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स को कि उन्होंने मदद की हमें। बाद में वो सपोर्ट आपको बताना है कि क्या सपोर्ट मिला। बाद में लास्ट और फाइनल स्टेप रिवाइज कीजिए, आपका प्रोजेक्ट 2-4 बार पढ़ लीजिए, स्पेलिंग में से ढूंढे, फाइनलाइज कीजिए, 2-4 डिज़ाइन और ऐड कीजिए, और ये देखिए कि आपने खुद लिखा है, सेल्फ हैंड रिटन होना चाहिए वो। तो ये है प्रोजेक्ट राइटिंग पार्ट। और आगे बढ़ते हैं प्रिपेयरिंग फॉर वाइवा लेवल। हमें क्या करना है, क्रिएट अ विजुअल अपीलिंग प्रेजेंटेशन में स्लाइड समराइजिंग अ रिपोर्ट। मतलब आपको आखिरकार जो रिपोर्ट हमें मिलने वाली है, तो मुझे ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे वाइवा के कंडक्टर होते हैं वो इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और 2-4 पेजेस मेथोडोलॉजी देख के बाद में समरी को डिटेल से देखते हैं। तो समरी कंक्लूजन हमको अच्छे होने चाहिए। मैंने ऑब्जर्व किया कि वो ज़्यादा टाइम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, 2-4 पेजेस मेथोडोलॉजी के देख लेते हैं, बाद में वो समरी पर डिटेल फोकस किया उन्होंने। वो समरी पर 2-4 क्वेश्चन भी पूछे मुझे। बाद में प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग द प्रोजेक्ट, मतलब आप बना ले अपने प्रोजेक्ट, अब प्रैक्टिस कीजिए एक्सप्लेन करने का। फॉर एग्जांपल मैंने 1 हफ्ता दिया एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब मैंने प्रैक्टिस की मेरे पेरेंट्स के सामने या आईने के सामने वो बोल के दे सकते। उसमें आपको अपने वॉइस को ठीक कीजिए आपके। फॉर एग्जांपल आपको जो वॉइस है वो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है आपको, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। बाद में आपको पूरे डिटेल आइडिया होना चाहिए आपने क्या लिखा है। वो आइडिया आएगा जब आपने ही लिखा है, तो आपने लिखा हुआ प्रोजेक्ट, तो आपको एक डिटेल आइडिया होगी आप क्या बोलने वाले हैं। तो इसलिए बोलता हूँ खुद करो प्रोजेक्ट, क्वेश्चन आंसर आप देने वाले हो, बाकी कोई नहीं देने वाला। तो इस होने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक लास्ट फाइनल मैसेज मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये एक
अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप देख सकते कि रियल लाइफ में हमें कैसे आगे बढ़ना है, टीम वर्क के साथ रिसर्च कैसे करनी है आगे, और हमें आगे बढ़ के और फर्दर रिसर्च कैसे करनी है दूसरे इंस्टीट्यूशंस में। तो ये आज का वीडियो का एंड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ एनी डाउट्स यू हैव प्लीज पोस्ट इन द कमेंट, आई विल रीड दैट। थैंक यू।